जिस तुमने तो पढ़ा है, जैसे जो पिच्छाकार पत्ती होगी वो क्या ऐसे होगी, इसमें क्या होंगे, पर्णक होंगे। क्या होंगे, पर्णक होंगे। ठीक है। और ये पर्णक है। अब एक शाखा है, शाखा, उस पर ये पत्ती लगी। ये क्या है, पत्ती लगी। तो कैसे समझोगे कि ये संयुक्त पत्ती है और ये पत्ती की शाखा है? ये कैसे, क्या अंतर होगा इसमें, क्या अंतर होगा? देखिए हमने सिंपली तुमको बताया है। देखिए अगर ये शाखा है, अगर ये शाखा है तो इस पर क्या होगा, ये पत्ती है तो पत्ती के कच्छ से कलिका निकलेगी, कच्छस्थ कलिका। उसके अलावा यहां पर क्या होंगे, अनुपर्ण होंगे। क्या होंगे, शाखा पर नोड्स और इंटरनोड्स भी होंगे। पत्ती कहां से निकलेगी, नोड से निकलेगी। कहां से निकलेगी, नोड से निकलेगी। तो नोड पर भी बड होगी, नोड पर भी बड होगी। लेकिन शाखा पे, इस पे ऐसा कुछ नहीं होगा, इस पे ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें सरल पत्ती होगी शाखा पर, ये क्या होगा, लीफलेट होंगे। ये क्या होंगे, लीफलेट होंगे। इसमें भी पत्ती की पर्णवंत के पास अनुपर्णिका पाई जाएगी। ये क्या पाई जाएगी, अनुपर्णिका, स्टिपेल। क्या पाया जाएगा, स्टिपेल। ठीक है, अनुपर्ण नहीं पाया जाएगा, अनुपर्णिका हो, स्टिपेल हो। नमस्ते। तो ये तुम्हारा मुख्य रूप से अंतर होता है। वही इसमें लिखा भी है, पक्षाकार संयुक्त पत्ती जो है उसमें क्या है, इसके कक्ष में एक कच्छस्थ कलिका होगी। ठीक है। एक सरल पत्ती वाली शाखा या स्वयं एक पत्ती के कक्ष में निकलती है। ठीक है। जैसे इनका कहने मतलब दूसरे तरीके से, इन्होंने दूसरे तरीके से समझाया है। जैसे ये किसी, ये जैसे ये लगी है पत्ती, ये क्या लगी है, पत्ती है। ये क्या लगी है, पत्ती डंठल पे लगी है ना, यहाँ पर तने पे। तो इसमें कक्ष से कच्छस्थ कलिका होगी। जहां से संयुक्त पत्ती निकलेगी वहां कच्छस्थ कलिका। और ये तो शाखा ही है, ये तो शाखा ही है। ठीक है। तो ये जो पत्ती निकलेगी वहां पर कच्छस्थ कलिका होगी। ठीक है। और ये जो है स्वयं कच्छस्थ कलिका से बनती है, ये स्वयं कच्छस्थ कलिका से, और इसकी पत्ती के कक्ष में कच्छस्थ कलिका होगी। इसमें पत्रक के कक्ष में कच्छस्थ कलिका नहीं होगी। नहीं, अंतर समझे कि नहीं? अब दूसरा अंतर क्या है, इसके शीर्ष पर कोई कलिका नहीं होती। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें इसके शीर्ष पर, संयुक्त पत्ती के शीर्ष पर क्या होगा, पर्णक होगा। लेकिन शाखा के शीर्ष पर क्या होगा, कलिका होगा। शाखा के शीर्ष पर क्या होगा, ये जो है टर्मिनल बड होगी। ठीक है, शीर्षस्थ कलिका होगी। उसके अलावा तीसरा अंतर है, पिच्छक या पड़कों के कक्ष में कोई कलिका नहीं होती, यानी कि इनके कक्ष में कोई कलिका नहीं होती। जबकि इसमें क्या है, पत्ती के कक्ष में कच्छस्थ कलिका होती है। यहाँ पर कच्छस्थ कलिका होगी, यहाँ भी होगी, ये सब कच्छस्थ कलिकाएं होंगी यहाँ पर। ठीक है। तो ये अंतर हो गया। ऐसे पिच्छाच पर पर्वसंध्या और पर्व नहीं होते। ये पिच्छाच है, पिच्छाच मतलब ये तुम्हारा जो पिच्छाच है, पिच्छाच पे ही पर्णक लगे होते हैं। ठीक है। लेकिन पिच्छाच पर पर्वसंध्या पर्व नहीं होते, लेकिन तने पर पर्वसंध्या और पर्व होंगे। इसमें आधार पर अनुपर्ण तथा पर्णकों के आधार पर अनुपर्णिकाएं उपस्थित होती हैं। इसके आधार पर ये अनुपर्ण होगा, यहाँ क्या होगा, अनुपर्ण, और पर्णक के आधार पर अनुपर्णिकाएं होती हैं। पर्णक के आधार ये है ना, ये अनुपर्णिकाएं हैं, ये अनुपर्ण है। ठीक है। इसके अलावा पतझड़ के समय पिच्छाच सहित पूरी पत्ती ही गिर जाती है, लेकिन इसमें जो है ये पूरा पिच्छाच सहित पूरी पत्ती गिर जाएगी। ठीक है, पतझड़ अगर होगा, इसमें केवल पत्ती गिरेगी, इसमें केवल पत्ती गिरेगी, शाखा पतझड़ में नहीं गिरती। समझ गए अंतर कि नहीं? अंतर समझ गए? ठीक।